येलो थ्रोटेड स्पैरो एक छोटी सी चिड़िया है जिस पे दो नुमाया सफेद परों की पट्टियां होती हैं। ऊपरी हिस्सा भूरे रंग का होता है और ज़ेरी हिस्से हल्के भूरे रंग से सफेद। नर के गले पर एक गैर वाज़िया हल्का पीला धब्बा और कंधों पर हल्का शाह बलूत होता है। नाबालिग मादा से मुशाबिहत रखता है। मानूस कॉल एक मखसूस चिल्प है जो ज्यादातर ऊंची जगह पर बैठते हुए देती है। ये हल्के जंगलों, झाड़ी वाले जंगलों, देहातों और काश्त शुदा इलाकों में आबाद है। हेलो एवरीवन, वेलकम इनटू माय न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं जिस परिंदे की मालूमात आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उसका नाम है येलो थ्रोटेड स्पैरो, यानी पीले गले वाली चिड़िया, जिसे चेस्टनट शोल्डर्ड स्पैरो भी कहा जाता है, यानी शाहबलूत कंधे वाली चिड़िया। तो अगर आप इस परिंदे के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल बंग्याल बर्ड्स को सब्सक्राइब भी कर दें। तो मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। पीले गले वाली चिड़िया या शाहबलूत कंधे वाली चिड़िया जनूबी एशिया में पाई जाती है। इन्हें जिम्नोरस ज़ेंथोकॉलिस भी कहा जाता है। जिम्नोरस ज़ेंथोकॉलिस एक खूबसूरत छोटे परिंदों की नस्ल है जो अपने गले के पीले पंखों के लिए मशहूर है। इनके पास एक लंबा नोकदार बिल है। मादा परिंदों के सरों पर हल्के सफेद और पतले नुमाया स्याह पट्टी के निशान होते हैं। इन मादा परिंदों के छोटे पर नहीं होते। इनके जिस्म के ऊपरी हिस्से का रंग हल्का भूरा होता है, जबकि जिस्म के नीचे के हिस्से सफेद और पेट के करीब हल्के होते हैं। नर परिंदे मादा परिंदों से मिलते जुलते हैं, लेकिन नर परिंदे रंग में ज्यादा यकसानियत रखते हैं। सर पीला भूरे रंग का है जिसमें गहरी भूरी आंख की पट्टी है। नर परिंदों के बिल स्याह रंग के होते हैं। इनकी छाती का हिस्सा हल्के भूरे रंग का होता है, जिसके गले पर पीले रंग की मोटी पट्टी होती है जो तकरीबन पतली होती है या इनके गले में नजर नहीं आती। नर और मादा परिंदों का वजन तकरीबन 19 ग्राम होता है। चिड़िया जिम्नोरस के परों का फैलाव 3 से 3.1 इंच होता है। ये प्रजाति दरख्तों से मोहब्बत करने वाली है, हालांकि बाज़ औक़ात तारों और ज़मीन पर भी नज़र आती है जहां इसकी तेज़ रफ्तार हरकत होती है। मामूल की पुकार एक चिरप है, लेकिन गाना मखसूस और दोहराया जाने वाला चिल्प 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 है। इसकी बाउंडिंग फ्लाइट होती है और ऊपर उठने से पहले गहराई में डूब जाती है। जिम्नोरस आम तौर पर अपने समाजी छोटे ग्रुपों या इज्तमाआत के साथ बातचीत करने के लिए अपनी आवाज़ का इस्तेमाल करते हैं। येलो थ्रोटेड स्पैरो का गाना या आवाज़ सुनने में सुनहरी ताज वाली चिड़िया की तरह खुशगवार है। ये नस्ल कभी कभी अफ्रीका के पीले धब्बों वाले पेट्रोनिया के साथ मिल जाती है। फिलहाल 2 ज़ीली इकसाम को तस्लीम किया जाता है। जिम्नोरस ज़ेंथोकॉलिस ट्रांसफुगा, जिसे हॉर्टेट ने मशरकी बलोचिस्तान के इलाके बागू किलात से बयान किया है। ये एक पीला रेगिस्तानी शक्ल का है जो जनूब मशरकी तुर्की और जनूब मशरकी इराक से लेकर बलोचिस्तान, सिंध और जनूब मगरबी अफगानिस्तान तक पाई जाती है। जिम्नोरस ज़ेंथोकॉलिस मेजर एडवर्ड ब्रिटन के जरिए गंगा के करीब बंगाल के किस्म के इलाके से बयान किया गया है और शुमाल मशरकी अफगानिस्तान, शुमाली पाकिस्तान और हिंदुस्तान में पाया जाता है। इनकी अफजाइश के बारे में कुछ रिकॉर्ड मौजूद है। आम तौर पर चंद हकाइक दस्तयाब हैं जिनसे ये तस्लीम किया जा सकता है कि अफजाइश का मौसम अफगानिस्तान में अप्रैल से जुलाई तक और हिंदुस्तान में अप्रैल से मई तक होता है। ये घोंसला अकेले मादा परिंदे बनाते हैं और नर की मदद शाज़ो नादिर ही होती है। घोंसला छोटे पंखों, सूखी घास और ऊन से बनता है।
یہ درختوں کے سوراخوں میں بنے ہوئے گھونسلے میں تقریباً خالی جگہوں اور سوراخوں کو ڈھانپ دیتا ہے۔ انڈے 3 سے 4 کے گروپ میں دیے جاتے ہیں اور شاذ و نادر ہی مادہ 5 انڈے دیتی ہے۔ انڈوں کو زیادہ تر مادہ پرندے انکیوبیٹ کرتے ہیں اور جوان چوزوں کی دیکھ بھال والدین دونوں کرتے ہیں۔ عام طور پر چھوٹے سفید انڈوں میں سے 12 سے 14 دنوں میں بچے نکلتے ہیں اور گرمی کے دنوں میں مادہ گھونسلے اور انڈوں کو اکیلا چھوڑ بھی سکتی ہے۔ چوزوں کو ان کی زندگی کے پہلے 9 سے 13 دنوں تک مادہ پالتی ہے اور پھر والدین دونوں ان کو پالتے ہیں۔ تقریباً 17 سے 19 دنوں کے بعد گھونسلہ چھوڑ دیتے ہیں اور تقریباً 3 ہفتے بعد مکمل طور پر آزاد ہو جاتے ہیں۔ وہ کم جھاڑیوں میں اجتماعی طور پر بستے ہیں۔ کچھ آبادیاں ہجرت کر رہی ہیں، بارش کے جواب میں نقل مکانی کر رہی ہیں۔ وہ بنیادی طور پر اناج بلکہ کیڑوں، امرت اور بیر کو بھی کھاتے ہیں۔ کھانے کی ایک غیر معمولی چیز پھولوں کی پنکھڑیاں ہیں۔ جب وہ کیپرز، سلمالیا، ایریتھرینا اور باسیہ جیسے پھولوں کو دیکھنے جاتے ہیں تو ان کی پیشانی جرگ سے ڈھکی ہوتی ہے۔ چیسٹنٹ شولڈر پیٹرونیا ترکی سے ایران، افغانستان، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش اور سری لنکا اور ممکنہ طور پر میانمار کے کچھ حصوں میں ایک آوارہ گرد کے طور پر پایا جاتا ہے۔ یہ جنگل، باغات اور کھلے جھاڑی والے رہائش گاہوں میں پایا جاتا ہے۔ ان کے نقشوں اور تقسیم کی وسیع رینج کی طرح ان پر جاتیوں کا موسم اور جگہ کے لحاظ سے وسیع مسکن ہے۔ یہ کھجور کے باغات، نیچے کی زمین کی لکڑیوں، دیودار کے جنگلات اور دلدل وغیرہ کے قریب پائے جاتے ہیں۔ ان کی افزائش کے موسم کے دوران یہ زیادہ تر نیچے کی لکڑی کی ندیوں میں نظر آتے ہیں۔ ہندوستان میں وہ باغات کے کھلے علاقوں، جھاڑیوں کے جنگلات اور درختوں کے ساتھ دریا کی تہوں میں نظر آتے ہیں۔ وہ کھلے باغات اور جھاڑی والے جنگلات میں کیڑے مکوڑوں جیسے چقندر، کیڑے، کیٹرپلر اور چیونٹیوں کو کھاتے اور تلاش کرتے ہیں۔ وہ مختلف پودوں اور درختوں سے پھل، بیر اور امرت تلاش کرتے ہیں۔ دوسری چڑیوں کی بھی اسی طرح کی خوراک ہے۔ وہ پالتو جانور کے طور پر موزوں نہیں ہیں، وہ خطرناک نہیں ہیں اور فصل کے پودوں پر ان کا کھانا کھانا ریکارڈ نہیں کیا گیا ہے۔ عام طور پر یہ واضح نہیں ہوتا کہ وہ کتنی دیر تک زندہ رہتے ہیں، لیکن چند وسائل سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان کی طویل زندگی مستحکم ہے اور وہ اپنی فطری عمر کے مطابق طویل عرصے تک زندہ رہتے ہیں۔ سو ویورز، یہ تھی یلو تھروٹڈ اسپیرو کی معلومات۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور اپنا فیڈ بیک ہمیں کامنٹس کے ذریعے ضرور بتائیں، اور ساتھ ہی ہمارے چینل بنگیال برڈز کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔